श्रोताओं, हिंदी स्वरूपा चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 कदम का पेड़ कविता का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मौखिक से सोचो और बताओ। प्रश्न संख्या 1, इस कविता में कौन किससे बातें कर रहा है? उत्तर होगा, इस कविता में बालक अपनी माँ से बातें कर रहा है। प्रश्न संख्या 2, बालक मन में क्या कल्पना करता है? बालक मन में कन्हैया बनने की कल्पना करता है। नंबर 3, बालक अन्य पेड़ों का नाम न लेकर केवल कदम्ब के पेड़ का ही नाम क्यों लेता है? बालक अन्य पेड़ों का नाम न लेकर केवल कदम्ब के पेड़ का ही नाम लेता है क्योंकि कदम्ब का पेड़ कन्हैया से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4, इस कविता में किस नदी का नाम आया है और क्यों? इस कविता में यमुना नदी का नाम आया है क्योंकि यमुना नदी का नाम श्री कृष्ण से संबंधित यानी कि कन्हैया से संबंधित है। इसके बाद है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला है, बालक किस प्रकार कन्हैया बनना चाहता है? उत्तर होगा, यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर धीरे धीरे बांसुरी बजाते हुए बालक कन्हैया बनना चाहता है। प्रश्न संख्या 2, बालक अपनी माँ को किस प्रकार बुलाना चाहता है? उत्तर होगा, बालक बांसुरी की स्वर में अम्मा अम्मा कहकर माँ को बुलाना चाहता है। प्रश्न संख्या 3, माँ बालक को किस प्रकार पेड़ से नीचे उतरने को कहती है? उत्तर होगा, मिठाई, माखन, मिश्री, दूध, मलाई का लालच देकर माँ बालक को पेड़ से नीचे उतरने को कहती है। प्रश्न संख्या 4, माँ का हृदय कब विकल हो जाता है? उत्तर होगा, बहुत बुलाने पर भी जब बालक पेड़ से नीचे उतरकर नहीं आता है तो माँ का हृदय विकल हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, माँ के दुखी होने पर बालक क्या काम करके माँ को खुश कर देता? उत्तर होगा, माँ के दुखी होने पर बालक धीरे धीरे चुपचाप नीचे उतरकर माँ के आंचल के नीचे छिप जाता और माँ को खुश कर देता। प्रश्न संख्या 6, किस तरह का खेल माँ बेटा खेला करते? उत्तर होगा, पेड़ पर चढ़कर छुपना और बहुत बुलाने पर भी नीचे न आना, माँ के विकल होने पर नीचे आना, इस प्रकार का खेल माँ बेटा खेला करते। प्रश्न संख्या 7, इस कविता में कौन सा रस झलकता है? तो बच्चों, इस कविता में पूरी कविता में सिर्फ और सिर्फ माँ बेटा का प्यार ही दृष्टिगोचर होता है। तो इसमें उत्तर होगा, इस कविता में वात्सल्य रस झलकता है। इसके बाद एक काव्यांश है, इसे पढ़कर इसका अर्थ लिखना है। काव्यांश को पढ़कर इसका सरल अर्थ लिखकर समझाइए। व्याख्या कौशल प्रश्न है। काव्यांश क्या है? सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। इस काव्यांश का अर्थ लिखना है। अर्थ कैसे लिखेंगे? अर्थ लिखेंगे, बालक माँ से कहता है, माँ तुम मेरी बंसी को सुन खुश हो जाती और इतनी खुश हो जाती कि तुम घर का काम छोड़कर मुझे देखने बाहर तक आती। तुमको आता मैं देखता
और बांसुरी रखकर चुप हो जाता, फिर पत्तों में छिपकर धीरे से बांसुरी बजाता। इसके बाद है काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। काव्यांश है, तुम अंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले अंचल के नीचे छिप जाता। प्रश्न है 1 नंबर में है माँ कहाँ से आती? माँ कहाँ से आती? माँ घर से आती, काम छोड़कर। नहीं, सॉरी, प्रश्न है माँ कहाँ आ जाती, तो माँ पेड़ के नीचे आ जाती। प्रश्न संख्या 2, वह किस प्रकार ईश्वर से विनती करती? वह पेड़ के नीचे बैठी आंखें मीच कर ईश्वर से कुछ विनती करती। 3 नंबर, माँ को ध्यान में लगी देखकर बालक क्या करता? माँ को ध्यान में लगी देखकर बालक धीरे धीरे नीचे आता और माँ के आंचल में छिप जाता। प्रश्न संख्या 4 है बालक कहाँ छिप जाता? बालक माँ के अंचल के नीचे छिप जाता। प्रश्न संख्या 5, आँख का पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख का पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु। आपको जो पसंद हो आप लिख सकते हो। इसके बाद है बालक किस पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाना चाहता है? इसमें 3 विकल्प है, आपको जो सही लगे आपको टिक लगाना है। तो बालक कदम के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाना चाहता है, यानी कि क नंबर सही होगा। दूसरा में है बांसुरी कौन लाकर देगा? तो बांसुरी माँ लाकर देगी, ख नंबर उत्तर सही होगा। 3 नंबर में है बंसी के स्वर में बालक किसे बुलाता? तो बंसी के स्वर में बालक माँ को बुलाता, यानी कि क नंबर सही होगा। इसके बाद है माँ बच्चे को क्या कहकर बुलाती? माँ बच्चे को मुन्ना राजा कहकर बुलाती। इसके बाद है कविता से आगे का प्रश्न आपकी बात, यानी कि इसे आप अपनी इच्छा से उत्तर दे सकते हो। क्या यह कविता आपके मन को छूती है? हाँ, बिल्कुल, ये कविता हर किसी के मन को छूती है। तो यहाँ उत्तर लिखना है हाँ, यह कविता हमारे मन को छूती है। यह बाल कल्पना आपको कैसी लगी? यह बाल कल्पना मुझे अत्यंत मनोहारी लगी या बहुत अच्छी लगी। नंबर 3, क्या आपको बांसुरी बजाना आता है? बच्चों, ये आप अपने तरीके से उत्तर दे सकते हो। अगर आता है तो हाँ आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इसके बाद है भाषा की बात। 1 नंबर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण में दिया है कृष्ण बांसुरी बजाते थे, वह बांसुरी से गोपियों को रिझाते थे। इसमें वह सर्वनाम है। अब हमें भी सर्वनाम छांटना है। नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में से सर्वनाम छांटो तथा बताओ कि उसका प्रयोग किस संज्ञा के स्थान पर हुआ है। नंबर क, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता। मैं भी उस पर बैठ, यहाँ सर्वनाम उस पर बैठ, उस किसके स्थान पर आया है? कदम्ब के पेड़ के स्थान पर। ख नंबर, तुम्हें नहीं कुछ कहता। तुम्हें नहीं कुछ कहता, तुम्हें सर्वनाम है, किसके बदले में आया है? माँ के बदले में। ग नंबर, तुम इतनी खुश हो जाती, यहाँ सर्वनाम तुम, किसके बदले में आया है? किस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है? माँ। मुझे डांटती कहती, सर्वनाम है मुझे, किसके स्थान पर आया है? बालक के स्थान पर। बालक संज्ञा के स्थान पर मुझे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है तुक मिलाते शब्द लिखो। तुक मिलाना है, जैसे डाली वाली, आता जाता, धीरे धीरे, राजा बाजा। वचन बदलो। पेड़, क्या लिखेंगे? पेड़ों। टहनी टहनियाँ, बांसुरी बांसुरियाँ, आंखें आँख, पत्तों
पत्ता, डाली, डालियाँ। इसके बाद आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द में खुश, उदास, हंसना का लिखेंगे रोना, ऊपर, नीचे, आती का जाती।